स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के बाद अब योग का पुरुषार्थ करते हैं। क्या बोला मैंने? प्रार्थना के बाद योग का पुरुषार्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरुषार्थ? पुरुषस्य अर्थः, पुरुषस्य प्रयोजनम। पुरुष मीन्स soul. The purpose of soul is पुरुषार्थ। कितना बड़ा अर्थ है देखो पुरुषार्थ का। आत्मा का प्रयोजन, पुरुष माने सोल, अर्थ माने पर्पज, प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय, गंतव्य, मंजिल। तो पुरुषार्थ का अर्थ मैंने बता दिया। पुरुषार्थ में भी अर्थ है और बिना अर्थ के सब अनर्थ है, व्यर्थ है। बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, अनर्थ है। ये सारा अनर्थ संसार में इसलिए हो रहा है, लोग पुरुषार्थ नहीं करते या कम करते हैं। कुछ बात समझ में आई? इसलिए हमें परम पुरुषार्थी बनना है। क्या बनना है बोलो? परम पुरुषार्थी। मैंने आपको जीवन के कुछ सूत्र दिए थे, जीवन में सफलता के सूत्र, सक्सेस मंत्रास ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? शारीरिक विकास के लिए 3 साधन हैं। कोई भी लक्ष्य जीवन में पाना है तो उसका तरीका होता है ना, मेथड, प्रोसेसर, मैकेनिज्म होता है, पद्धति, प्रक्रिया होती है। कैसे हमको किसी पेड़ पर चढ़ना है, हिमालय पर चढ़ना है, आसमान में उड़ना है, तो पहाड़ पर तो आप पैदल चढ़ सकते हो, लेकिन आपको माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ना है तो फिर उसमें कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है पर्वतारोहियों के लिए। खैर, ये तो एक बात बताई, खेती करने का, व्यापार करने का, राजनीति करने का, कला संगीत का। किसी को हारमोनियम बजानी है तो ऐसे थोड़ी है कि ऐसे पकड़ो और ऐसे पू 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 बजाना शुरू कर दो और हारमोनियम बज जाएगी। अब तबला बज जाएगा, ऐसे थोड़ी बज जाएगा। उसके लिए बजा के दिखा। अब ये है तो छोटा सा है, लेकिन इसको तबला बजाना आता है। अब ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ऐसे कुछ भी पीटने लगो। अब उसके ऊपर ताल होती है, अलग अलग ताल होती है। उस लय, स्वर, ताल को सीखने के लिए क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बेंजियो वाला है, ये कई तरह से बजाता है, इसको बजा। अब ऐसे थोड़ी है कि ऐसे हाथ मारा और बज गया। इसके लिए क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है हर एक चीज की। ये इसको वीर रस में भी बजाता है, ओज रस में, करुणा रस में, भजन में, भक्ति रस में, अलग अलग तरह से बजाया जाता है। ये सब, ये दोनों बजाता है, ये बांसुरी भी बजाता है। इसकी एक प्रक्रिया है। ऐसे ही आपको बताया था, गोल गोल घुमाओ। हर एक काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है उसकी। तो आपको शरीर से बलवान बनना है तो 3 मैंने उपाय बताए थे। नियमित योगाभ्यास, व्यायाम। दूसरा बताया था पढ़ाई। तीसरा बताया था पुरुषार्थ। याद है? तो 3 पैसे बोले तो प्रार्थना, पुरुषार्थ, पढ़ाई। प्रार्थना मानी ऐसा योगाभ्यास, ऐसा व्यायाम जो पुरुषार्थ तो हो लेकिन उसमें प्रार्थना भी हो, मेडिटेशन हो, ध्यान हो। योगाभ्यास, व्यायाम, ध्यान, इससे बढ़ता है हमारा ज्ञान। पढ़ाई करने से बढ़ता है हमारा ज्ञान।
और अभ्यास से भी। तो ये तो बुद्धि का बल बढ़ाने के लिए आपको बताए थे। शरीर का बल बढ़ाने के लिए क्या बताए थे? शरीर का बल बढ़ाने के लिए उसमें भी नियमित व्यायाम, बिना व्यायाम के कोई बलवान नहीं बन सकता। फिर क्या बताया था? अच्छा आहार, पौष्टिक आहार, और फिर अच्छा श्रेष्ठ आचरण। कोई बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा तंबाकू खाने वाला कभी बलवान बनेगा? मरेगा जल्दी, हार्ट अटैक होकर के, कैंसर होकर के, लीवर किडनी फेल होकर के। फिर बताया था दिव्य भावों के विकास करने के लिए जो अच्छे भाव हैं, श्रेष्ठ भाव हैं, सात्विक भाव हैं, उन दिव्य भावों का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, और तीसरा क्या बताया था? इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। क्या बताया था याद करो? आपके पास डायरी में लिखा हुआ है ना? और यदि लिखा आपने नहीं है तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ी भूल की है। बताओ, कोई भी बच्चा खड़ा होकर के बताओ। मैंने कहा था दिव्य भावों का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो। ठीक बताया, क्या नाम है? ये विलक्षण है या अनुपमा है? दोनों का अर्थ एक ही है। तो मैंने सबसे पहले बोला था विधि और निषेध का ध्यान रखना। विधि माने जो करना है, डू एंड डोंट्स अंग्रेजी में बताया था ना मैंने। जो करना है वो किसी भी कीमत पर बोलो, चाहे लाख संकट मुसीबत संघर्ष चुनौतियां समस्याएं दुख दर्द तकलीफें आए, अपने कर्तव्य से पीछे हटना एक विधि। ये तो ये होगी। और निषेध, जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर, जो नहीं खाना वो किसी भी कीमत पर नहीं खाना पीना, जो नहीं देखना वो किसी भी कीमत पर नहीं देखना, जो नहीं सुनना वो किसी भी कीमत पर, जो नहीं सोचना वो किसी भी कीमत पर, मन में कोई दुर्विचार दुर्भावना दुष्कर्म किसी भी कीमत पर नहीं करना, इच्छा हो तो भी नहीं करना। हाँ, प्रलोभन आते हैं बहुत जीवन में, बड़ी खराब खराब चीजें, आकर्षण आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं खराब खराब चीजें अपनी ओर बुलाती है, अपने को उसमें फंसना। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नव यौवनम एकांत कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनाः। चारों तरफ संसार में प्रलोभन है, गिरने के लिए गड्ढे बने हुए, गड्ढे नहीं, खाइया नहीं, समुद्र पड़ा हुआ है डूबने के लिए। हमें डूबने वाला नहीं बनना, तैरने वाला बनना है। हाँ, माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनाः। मां जिसकी धार्मिक होती है, सुन लो ए माताओं बहनों, यदि तुम्हारी संतानें गिरती हैं तो तुम भी दोषी और अपराधी हो इसके लिए। मां जिसकी पतिव्रता होगी, पिता जिसका धार्मिक होगा और जिसका गुरु महायोगी होगा, उसकी संतानें कभी गिर नहीं सकती, कभी फिसल नहीं सकती। ये सबके लिए है बड़ी बात। विधि निषेध, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे सारी दुनिया की प्रलोभन सामने हो, चाहे सारी दुनिया की संकट सामने हो। हाँ, अगली बात क्या बताई थी? विलक्षण ने बताया अगला उत्तर, अपने सामने बड़े महापुरुषों के आदर्श रखना। मैं बार बार कहता हूं ना, हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों, तो अपने सामने बड़े आइडियल्स के चरित्र कैरेक्टर सामने रखना। बड़े आइकॉन्स, हमारे आइकॉन कौन है? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, महर्षि देव दयानंद की जय, सब महापुरुषों की जय। गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद भगवान राम कृष्ण हनुमान लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज अल्लूरी सीताराम राजू ज्ञानेश्वर जी महाराज तुकाराम जी गाडगे जी महाराज, ऐसे
अलग अलग चंद, गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक, भगवान महावीर से लेकर के भगवान बुद्ध तक, अलग कितने महापुरुष अपने सामने। दुनिया के दूसरे देशों के सामने तो इतने आइकॉन्स भी नहीं है, इतने रोल मॉडल भी नहीं है। दुनिया के ऐसे ऐसे देश हैं जहां एक भी रोल मॉडल नहीं है। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5, 10,000 तो बात छोड़ो, पिछले 100 सालों का भी। अपने आदर्शों के व्यक्तित्व हमारे सामने, अपने सामने रखना और जैसा उन्होंने किया वैसा करना। और तीसरी क्या बात बताई थी बेटा? हाँ, अनुपमा के लिए एक बार फिर से ताली बजाओ। इन्होंने बताया, बोलो बोलो। भगवान की कर्मफल व्यवस्था, आगे आगो। भगवान की कर्मफल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में पूर्ण श्रद्धा रखना। ये जोरदार ताली बजाओ। ऐसे याद भी रहना चाहिए दिमाग में, भगवान की कर्मफल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास रखना। हमने सुना ना, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। यदि बबूल बोएगा तो आम पैदा, जो बोएगा वैसा काटेगा। जो बोएगा वैसा काटेगा, लेकिन जितना बोया उतना नहीं काटेगा। जितना बोया उसका कई गुना ज्यादा काटेगा, कई गुना ज्यादा मिलेगा। 1 किलो सरसों बोते हैं तो 1000 किलो मिलती है। ये जमीनी हकीकत। किसी बात को आप सुनते हो ना तो क्या बोलते हैं? बोले जमीनी हकीकत क्या है? व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? तो जमीनी हकीकत ये है, 1 किलो सरसों डालते हैं खेत में तो 4 महीने के बाद कितनी मिलती है? बोलो, जोर से बोलो। जो बोया वही तो काटेंगे, ऐसा है। सरसों बोई, मस्टर्ड बोया तो उसमें सनफ्लावर पैदा होगा क्या? दोनों में तेल होता है, सनफ्लावर में और मस्टर्ड में, सरसों में भी और सूरजमुखी में भी। सरसों बोएंगे तो सरसों मिलेगा, मस्टर्ड बोएंगे तो, और सनफ्लावर बोएंगे तो सनफ्लावर मिलेगा। लेकिन जितना बोया उतना नहीं मिलेगा, जितना बोया उससे कई गुना। इसलिए आप जो करोगे, पढ़ाई करोगे तो इसको कोई गुना फल मिलेगा, और गलत काम करोगे तो उसका भी। यह है भगवान की कर्म फल व्यवस्था। क्या है बोलो? यह है भगवान की न्याय व्यवस्था। क्या है बोलो? भगवान की न्याय व्यवस्था। तो आपको शारीरिक विकास बता दिया, बौद्धिक विकास बता दिया, अभी क्या बताया? भावनात्मक विकास बता दिया, और आध्यात्मिक विकास के लिए अभी क्या बताया था? याद करो। हाँ, विलक्षण ने ठीक बोला एकदम। हाँ? ये याद रहना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, अच्छे कार्य करना। जोरदार एकदम। मनसा वाचा कर्मणा, सही काम करना, पवित्र रहना। और तीसरी बात बताई थी मैंने, हाँ जोर से बोलो, आगे आओ। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति का सही उपयोग करना। ये जोरदार ताली बजाओ। विलक्षण और अनुपमा दोनों ने सही उत्तर दिया। ये मैंने ऐसे कहा था, अपनी ज्ञान शक्ति, अपने भाव शक्ति और अपनी क्रिया शक्ति को सही कार्यों में लगाना, उसका सही उपयोग करना। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति। तीन शब्द हैं, मति, भक्ति, कृति। बोलो। मति का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। भक्ति का संबंध किससे है? हृदय से। और कृति का संबंध किससे है? हाथों से। ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उपलक्षण है, एक संकेत है कर्म का। क्या बताया बोलो फिर से? मति, भक्ति, कृति। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति का कैसे करना? सही उपयोग करना। तो इससे क्या होगा? आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग कहते हैं। बताया था ना? क्या बोलते हैं बोलो? कर्मयोग। फिर एक लास्ट बात छूट गई थी, वो आज नोट करो। कुशलताओं का विकास भी बताया था, वो याद है? कुशलताओं के विकास के लिए पहली बात क्या बताई थी? निरंतर अभ्यास। एकदम राइट आंसर, सबने बहुत अच्छा दिया। सब अपने लिए ताली बजा। अब तो सबने अपना पन्ना खोल लिया, वो डायरी वाला भी, कि क्या क्या बताया था स्वामी जी ने। दूसरा क्या बताया था? पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना। और तीसरा क्या बताया था?
चलो दोनों बच्चे आओ, इधर आओ। ये दोनों बच्चों ने सबसे जल्दी और राइट आंसर दिया। जोरदार तालियां बजाओ इन दोनों बच्चों के लिए। अरे ताली बजाते हैं तो जोर से बजाते हैं, आपके लिए भी बजेंगी जब आप ऐसे करोगे तो। अपना नाम बताओ। आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, हाँ? और ये अनंत है, तो दोनों का नाम भी बहुत सुंदर है, आदित्य और अनंत। दोनों के लिए तालियां हो जाए। तीसरी बात क्या बताई थी? सर्वश्रेष्ठ हूँ। जोरदार तालियां। बैठो दोनों बच्चे, आदित्य और आनंद। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और सभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन अपने भीतर इसका उल्टा क्या है? कभी भी अपने किस्मत को दोष, अपने भाग्य को, अपने डेस्टिनी को, अपने प्रारब्ध को, अपने माता पिता को, अपने घर परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कोसते रहते हैं। क्या करें जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। क्या करें जी, हम तो गरीब घर में पैदा हो गए। क्या करें जी, हमको तो पढ़ने का अवसर नहीं मिला। क्या करें जी, हमको समाज ने, घर ने, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऐसे जो बहाने बनाते रहते हैं, उनके भीतर कभी किसी भी प्रकार के एक्सीलेंस का, किसी भी प्रकार के स्किल का, कुशलता का विकास नहीं होगा। दोनों बातें आनी चाहिए आपको। जब आप किसी भी बारे में बात करते हैं ना, तो ऐसा ऐसा करना, फिर क्या नहीं करना, वो भी बताना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव भाव क्या आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। विपरीत भाव क्या आते हैं? मैं सर्वश्रेष्ठ हूं कि इसके बाद मैं तो निकृष्ट हूं, मैं तो भाग्यहीन हूं, भाग्यहीन हूं। ये जो उल्टा भाव आता है ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या करूं जी, मेरा तो छोटे घर में, कुल खानदान में ऐसे ही जन्म हो गया। ऐसे बोलने वालों से मैं ये तो नहीं बोलूंगा मुझे उनसे कोई बैर है ना, लेकिन ऐसे बोलने वाले मुझे कतई पसंद नहीं है, जो ऐसे नेगेटिव बातें करते रहते हैं। चलो अगली बात, आज जो विषय छूटा हुआ था वो क्या था? नेतृत्व का विकास। लिखो, 6 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। फिर ये इतने बड़े सब्जेक्ट हैं कि इनको सुनने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए भी कहीं किसी ट्रेनिंग में जाते और खर्च करते तो शायद आपको नहीं मिलता ये ज्ञान, ये नॉलेज। इसकी कीमत कितनी है? करोड़ों अरबों रुपए। ये जो ज्ञान दे रहे हैं इसकी कीमत कितनी है? बोलो, करोड़ों अरबों। इसलिए बोलते हैं ज्ञान तो अमूल्य है। क्या बोलते हैं? ज्ञान अमूल्य है। इसके बाद आपको फिर आसन प्राणायाम कराएंगे और हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियों की सुंदर सुंदर भजन भी सुनाएंगे। योग यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो नेतृत्व के विकास के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले लिखो, सामूहिक श्रम। सामूहिक श्रम और श्रेय। सामूहिक बोलते हैं खुद करना और उसे कराना, कलेक्टिव। सामूहिक श्रम और श्रेय किसको कहते हैं? श्रम माने मेहनत, पुरुषार्थ, और श्रेय कहते हैं क्रेडिट। कलेक्टिव वर्क, परफॉर्मेंस, हार्ड वर्क, पुरुषार्थ एंड कलेक्टिव क्रेडिट। सामूहिक श्रम, सामूहिक श्रेय। सामूहिक श्रम व श्रेय, क्या शब्द लिखा? बोलो, जोर से बोलो। सामूहिक श्रम और श्रेय। फिर दूसरी बात, मैं विजेता हूं। कल एक छोटा सा बच्चा रामाशीष भी बता रहा था ना, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम मासन हर्कस धातु रजसो विमान अजस्रु घर्मो हविरस्मि नाम। मैं विजेता हूं। हाँ। और तीसरी बात होती है
बड़ा मन, क्या है बोलो? बड़ा मन को ही उदार मन कहते हैं। बड़े मन को ही क्या कहते हैं? उदार मन। बड़ा मन रखना, अब इसको कितने शब्दों में कह सकते हैं? बड़ा मन रखना, उदार मन रखना, सबके बारे में सोचना, तभी तो आप बड़े बनोगे, तभी तो सब आपके साथ खड़े होंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को कि मेरे 2 हाथ नहीं, मेरे करोड़ हाथ हैं। मेरे कितने हाथ हैं बोलो? करोड़ हाथ मेरे साथ। मैं क्या बोलता हूं? करोड़ हाथ। जब हम अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तब सोचते हैं मेरे तो 2 ही हाथ हैं। मैं कहता हूं ये 2 हाथ मेरे नहीं है मात्र, ये अनुपमा के भी 2 हाथ, विलक्षण के भी 2 हाथ, फिर आप सबके 2-2 हाथ, फिर पूरे देश के लाखों करोड़ों लोगों के भी हाथ मेरे साथ है। इसलिए मैं आज सहस्त्र बाहु नहीं, मैं अनंत बाहु हो गया हूं। हजारों लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं, तभी तो मैं इतना बड़ा काम कर पाया। बड़ा मन रखा मैंने, बड़े मन से ही बड़े काम होते। छोटे मन से, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। वाजपेयी जी भी कहा करते थे, कलाम साहब बोलते थे, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए लेते, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। आप जागृत रहते हैं, लगे रहते हैं कि मुझे ये पाना है, ऐसा।